मानवाधिकार, जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है, मानव अधिकार। मानवाधिकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, मानव प्लस अधिकार। मतलब ऐसे अधिकार जो सिर्फ मानव को दिए गए हैं, जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग को दिए गए हैं, हमें, लड़का लड़की, मेल फीमेल, ह्यूमन बीइंग, मानव जाति को। ऐसे अधिकार जो सिर्फ मानव जाति को दिए गए हैं उन्हें मानवाधिकार कहते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं मानवाधिकार हैं क्या। देखिए, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी बोला है, और पहले की वीडियो से तात्पर्य है मैंने प्राचीन काल इन सबको मिक्स करके बताया है। इफ़ यू गो, अगर आप एंशियंट कल्चर को देखेंगे, प्राचीन भारतीय संस्कृति को देखेंगे, तो वहाँ आप पाएंगे कि स्टार्टिंग में ही, मतलब साइंस या वैज्ञानिकों को कुछ टाइम बाद लगा कि मानव अलग प्राणी है, बट हमारी जो धर्म ग्रंथ ये सब है, यहाँ पे पहले ही यार, मतलब इस सृष्टि का निर्माण ही वैसे हुआ है। भगवान ने पहले ही बता दिया था भाई, जब पूरी सृष्टि का निर्माण किया अलग अलग जीवों को, तो वहाँ पे पहले ही बोल दिए थे कि मानव मतलब हम लोग सबसे महान हैं। फिर से मैं अगेन बोलना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू गॉड लगभग 85 लाख जीवों में 85 लाख जीव सबको मिलाओगे, हम आदमी ह्यूमन बीइंग, लड़की लड़का दोनों, और जितने जीव हैं फिर चिड़िया, घोड़ा, हाथी, बिल्ली, इन सबको मिलाओगे, कीड़े मकोड़े सबको मिलाओगे, लगभग 85 लाख जीव अकॉर्डिंग टू एंशियंट, मतलब प्राचीन भारत के हिसाब से लगभग 85 लाख जीव हैं, शास्त्र के हिसाब से लगभग 85 लाख जीव हैं, बट साइंस अभी बोल रही है 2 करोड़ जीव हैं। मान लो और बढ़िया है, फिर 2 करोड़ जीवों में अभी साइंस के अकॉर्डिंग लगभग 2 करोड़ जीव हैं धरती पे अभी करंट में विद्यमान लगभग 2 करोड़ जीव हैं। इन 2 करोड़ जीवों में हम, वी आर द ग्रेटेस्ट, मतलब हम लोग सबसे महान हैं। हमसे महान, हमसे बड़ा, हमसे समझदार कोई नहीं है। तो ये बात सबसे पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए। व्हाट इज ह्यूमन, मानव मतलब हम लोग। अब चूँकि अब यहाँ से मैं कनेक्ट करना चाहूँगा, अब हम लोग सबसे महान क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर बोलने की, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना, कुछ मैं बोलूँगा तो उससे आप दिमाग लगाएंगे, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं, सज सकते हैं, समझ सकते हैं। कितना उदाहरण लेंगे, सब चीज़ मानव ही तो करता है। घोड़े को कभी कपड़ा पहनते देखा है? घोड़ा अपने मन से कपड़ा पहन लेगा? कुत्ते को कभी देखा है? कुत्ता तुमको समझा रहा, आपस में बात कर रहे, भैया बहुत बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, नहीं है ना। सबसे पहले आप समझिए, मानव मतलब हम लोग महान हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। और साइंस मतलब प्राचीन काल में ग्रंथों में पहले ही बता दिया, इसलिए मैं बार बार सनातन को क्यों मतलब प्रमोट कर रहा हूँ बार बार, इसीलिए क्योंकि वहाँ सब कुछ पहले ही बता दिया, वहाँ हर चीज़ पहले ही बता दिया गया है। साइंस को बाद में समझ में आता है, फिर वो पहले वो अपना वर्चस्व बनाती है कि हाँ मतलब ये सही है। कुछ टाइम बाद जब उसको समझ आता है तो फिर डिक्लेयर कर देती है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा था। और जैसा था वैसा प्राचीन संस्कृति में हमारे ग्रंथ, महापुराण, इन सब में पहले से विद्यमान है। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज मानव, हम लोग सबसे महान हैं। एक और वो हो गया, समझ गए। अब इसके बाद जब जाएंगे आप आधुनिक साइंस पे, तो वैज्ञानिकों को या दुनिया को कब समझ में आए? आप चूँकि मानव सबसे महान प्राणी है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी, इसीलिए आप देखे होंगे कि जानवरों से एक बार आप मिसबिहेव कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा केस नहीं बनता, धीरे धीरे बन रहा है। बट अगर आदमी के साथ आपने कुछ गलत किया, किसी का मर्डर कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, तो उसका जेल का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है, हर चीज़ है। इसीलिए मानवाधिकार यही है। आदमी मतलब सबसे महान प्राणी है यार, आदमी को सर्वोच्च रखा जाएगा। इसलिए देखे होंगे कि किसी के साथ अत्याचार करिए, नॉर्मल अन्य जीवों के साथ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट आदमी के साथ कुछ गलत होता है तो वहाँ केस बनता है। इसका कारण यही है कि आदमी महान है भाई, शुरू से महान बनाया गया है, नहीं बनाया गया है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें महान बनना है या मूर्ख बनना है या क्या बनना है, जानवर बनना है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आदमी को महान क्यों बनाया गया था? सबसे पहले प्राचीन काल के हिसाब से मतलब हमारे ग्रंथों के हिसाब से समझते हैं। आदमी को महान इसलिए बनाया गया तो जाहिर सी बात है, हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। अगर आदिमानव को मानते हो, मेरा मानना आदिमानव में लगभग नहीं है, बट अगर आप आदिमानव में विश्वास करते हैं तो स्टार्टिंग में आदिमानव क्या थे? आदिमानव यही थे ना, पहले वो सभ्य थे, नंगे होके घूमते थे, जानवरों को खाते थे, कच्चा मांस खा जाते थे, कपड़े प्रेस कोई मतलब नहीं, खेती वेती कुछ नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे वो सभ्य हुए ना, धीरे धीरे सभ्य हुए तो उनका सब आदर सत्कार होने लगा ना, कपड़ा पहनने लगे, खेती करने लगे,
पहले जानवरों जैसा भी आप कर रहे थे, इसलिए उनको आदि मानव कहते थे, जानवर के समतुल्य कहा जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उनका विकास हुआ तो एक शब्द देखे होंगे, फिर जब आदि मानव से धीरे धीरे वो मानव जाति में आए तो उनको फिर सभ्य मानव बोला जाने लगा। सभ्य मानव क्यों? क्योंकि उनको समझ में आया गलत है, जानवरों को मारना गलत है, मांसाहार करना गलत है, ऐसे मतलब धीरे धीरे सुधार हुआ। तो जितना ज़्यादा आप सही आदमी हैं, जीव हत्या नहीं कर रहे हैं, साफ़ सफाई से रह रहे हैं, सही गलत में भेद जान रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, तो आप मानव हैं। नहीं तो आपके अंदर भी आदि मानव के लक्षण हैं, इसको सुधारिए। यहाँ बुरा नहीं मानना है, यहाँ समझना है। इतना हो गया, समझ में आ गया कि आदमी महान क्यों है। अब हमारा निर्माण इसलिए किया गया था ताकि हम अन्य जो जीव हैं इनकी देख रेख कर सकें, उनको मार के खाएं ना, उनको दंडित ना करें, बेजुबानों को समझें, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, हम बोल सकते हैं। वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते, हम देख के समझ सकते हैं कि हाँ इस जानवर को पीड़ा है, इस कुत्ते को समस्या है, उसको दर्द हो रहा है, हमारा फर्ज है उस कुत्ते की मदद करना, उसको उसकी देख रेख करना। कोई भी जीव, अन्य सभी जीवों की जितना ज़्यादा हमसे हो सके उनकी मदद करना, मांसाहार खुद ना करना, जीवों को ना मारना। उनका आपस में चल रहा है, उनके पास दिमाग नहीं होता है, वो उसी पर डिपेंड है। शेर मान सिखाएगा, किसी न किसी जीव को खाएगा, वो उनका आपसी मैटर, वो अपना देखें, कोई नहीं, उस पर जो भी हो। लेकिन हमारा फ़र्ज है ये किसी जीव को नहीं मारना है। ये अकॉर्डिंग टू और ग्रंथ हो गया। साइंस पे भी आओगे, साइंस को या वैज्ञानिकों को कब समझ में आया कि आदमी महान है, मानवाधिकार बने क्यों? आदमी को कब समझ में आया? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम फेंक दिया, लाखों करोड़ों लोग जल के खाक हो गए, तब पूरी दुनिया को ये समझ में आया कि नहीं यार, आदमी महान प्राणी है, हम लोग महान प्राणी हैं, हमारे साथ गलत नहीं हो सकता। तब हमें कुछ अधिकार दिए गए, तब सारे देशों ने मिलकर कुछ नियम कानून बनाए कि ऐसे किसी देश पर, कैसे किसी आदमी के ऊपर अत्याचार नहीं हो सकता, ऐसे किसी आदमी को मारा नहीं जा सकता, सारे लोगों को, कोई भी आदमी भूखा नहीं मर सकता, ऐसे पूरा नियम कानून बनाया गया। उसे ही मानवाधिकार कहा गया। और ये नियम कानून ऐसे बने कि ये जैसे प्राकृतिक, जैसे हम पैदा होते हैं, प्राकृतिक रूप में पैदा होते हैं ना, वैसे कुछ मानवाधिकार दिए गए जो प्राकृतिक हैं, जो आप अगर मानव जाति में जन्म ले लिए हैं, अगर आप पैदा हो गए हैं एज अ गर्ल, एज अ बॉय, एज अ ह्यूमन बीइंग, तो ये आपको प्रकृति द्वारा मिलेंगे। उनमें से कुछ का मैं उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए सभी लोग पैदा हो गए, बड़े हुए। अब देखिए पूरे विश्व के देशों ने मिलकर यह निर्णय किया कि हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है। अभी आप कुछ भी बोल देते हैं, ओवर जाते हैं तो उसका नियम कानून है, ठीक है, बट अभी आप कुछ भी बोल सकते हैं। कहीं गलत हो रहा है, ग्रुप बना के आप गए, वहाँ पे विरोध किए, कुछ होता है? नहीं होता है ना। कोई कुछ बोलता है? नहीं बोलता। जब आप उल्टा सीधा काम करने लगते हैं तभी बोला जाता है। जैसे आपके कारण रोड जाम हो गई तो दूसरे व्यक्ति को समस्या हो रही है, आपके कारण जब दूसरे व्यक्तियों को समस्या होगी तब आप पे कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो आप नॉर्मली फ्री होके कहीं भी कुछ भी करिए, लगभग, जिससे दूसरे व्यक्ति को समस्या ना हो, कुछ भी करिए, कोई कुछ नहीं बोलता। उसका कारण यही है, मानवाधिकार हमें दिया गया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम स्वेच्छा से बोल सकते हैं, जो हमें सही गलत लगे उस पर व्यक्त कर सकते हैं। कुछ देखा होगा बहुत से यार, अधिकतर रैलियाँ होती रहती हैं, कहीं भी कंसर्ट का। जैसे भी अल्लू अर्जुन की मूवी आई थी, उसने कहा कि हाँ आप लोग यहाँ आइए, लाखों में लोग, मतलब हज़ारों की संख्या में लोग पहुँच गए, भगदड़ मची, मर गए, मतलब ऐसा हुआ ना। अब अव्यवस्था के कारण अल्लू अर्जुन को जेल हुई, बाकी नॉर्मल अल्लू अर्जुन ने भीड़ इकट्ठा कर ली, कुछ हुआ नहीं हुआ। उसका कारण मानवाधिकार है। सभी व्यक्तियों को, ह्यूमन बीइंग को, हम लोगों को एक मानवाधिकार दिया गया है। मानवाधिकार मतलब कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, ये प्रकृति द्वारा अधिकार है। इसीलिए गवर्नमेंट जो योजनाएं लाती है वो इसीलिए लाती है। अगर आपके गांव में कोई प्राइमरी स्कूल है, ठीक ठाक पढ़ाई हो रही है, नहीं हो रही है, तो मतलब पढ़ाई अगर हो रही थी, ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट कर रही है, आप योगी जी का गुणगान कर रहे हैं या प्रधानमंत्री गुणगान कर रहे हैं, प्रधान जी का गुणगान कर, नहीं, ये उनका मतलब ये वो देंगे, हर हाल में देंगे। वहाँ अगर कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ उस पर कंप्लेन करना है भाई, उनको बताना है यहाँ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है, उनका काम है, वो अपने तरफ से नहीं दे रहे हैं। पूरे विश्व के लोग, जैसे मान लीजिए भारत में हो आप, तो भारत में हर व्यक्तियों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप थोड़ा थोड़ा पैसा गवर्नमेंट को देते हैं। हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा, किसी ने, जो ज़्यादा अमीर है वो टैक्स के रूप में, जिसका टैक्स कट रहा है, जिसकी सैलरी 1 लाख प्लस ऐसे जो भी हो, वो टैक्स के रूप में थोड़ा ज़्यादा दे रहा है। बाकी हम लोग जो भी GST शब्द सुनोगे, GST, बिस्किट खरीदते हो, 5 रुपये का बिस्किट रहता है तो उसमें से आधा रुपये गवर्नमेंट, मतलब लगभग 5 रुपये के बिस्किट में 4.5 रुपये कंपनी का हो गया, बाकी 50 पैसे उसमें से कंपनी गवर्नमेंट को देती है। वैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोल टैक्स देते हो, वो सड़क बनती है, ठीक है, लेकिन ऐसे टोटल पैसा मिला के गवर्नमेंट को दिया जाता है। अब गवर्नमेंट उन पैसों से हमें
जो बेसिक सुविधाएं हैं वो प्रदान करती है, मतलब सबको समान रखने का अधिकार का। समान से तात्पर्य है पैसा जितना आप कमान के उतना कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश अंबानी इतना कमा रहे हैं, कोई उनको रोक रहा है कि क्यों इतना कमा रहे हो? कमा रहे हैं ना, जितना कमा रहे हैं उससे रिलेटेड वो पैसा थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं। बट कोई आदमी गरीब ना मर जाए, इसलिए गवर्नमेंट सबसे पैसा इकट्ठा करके देती है कि किसी आदमी को गरीब नहीं बनना, मतलब अमीर जितना बन के उतना बन जाओ, बट कोई गरीबी कारण मर ना जाए। बेसिक, इसलिए हमने बेसिक शिक्षा परिषद जो प्राइमरी स्कूल है उस मुफ्त शिक्षा क्यों देती है? क्योंकि मानवाधिकार है, मुफ्त शिक्षा आपको देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको मुफ्त में पढ़ाना पड़ेगा गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट अपने पैसे नहीं दे रही है, वो सब पूरे विश्व के देशों ने, लोगों ने मिल के एक वो बनाया है कि कोई भी आदमी गरीब नहीं मरेगा। सब लोग मिल के थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके देते हैं। इससे जो अमीर है ठीक है, उसका काम हो ही रहा है, बाकी जो गरीब आदमी है जिनके पास कमाने का सोच नहीं है उनके लिए कुछ किया जा सके। इसलिए मैं बार बार प्रधान जी पे इन सब पे वीडियो इसलिए बना रहा था कि यार अपना गांव है, जो लोग स्वेच्छा से अपने मन से कमा रहे हैं ठीक है, बट कोई व्यक्ति अगर उसके यहाँ कमाने वाला नहीं है तो हम लोगों का भी कर्तव्य है, प्रधान जी का कर्तव्य है, प्रधान जी के ऊपर विधायक जी का कर्तव्य है, सांसद जी का कर्तव्य है, प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य है, मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य है कि वह उन लोगों को जितना हो सके संभव मदद करें, उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। उनके पास अगर घर नहीं है तो उनको घर देना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट अपना पैसा नहीं दे रही है, किसी को घर दे रही है तो अपने तरफ से नहीं दे रही है, हम लोगों का ही पैसा है। हम लोगों ने, सब लोग 10 लोग अमीर हैं, 1 लोग गरीब है, 10 लोग मिल के उस जो आदमी गरीब है वो भी गरीब ना रहे, कम से कम हमारे बराबर नहीं लेकिन हमारे साथ आ जाए। तो 10 लोगों ने जो पैसा दिया और वो 11वां आदमी जो गरीब है उसको भी घर मिल गया, वो भी अच्छे से रहने लगा। दैट्स मैटर, ये है गवर्नमेंट। इसी प्रकार कई सारे मानवाधिकार है। जैसे कंपनी में आना चाहूँगा मैं, कंपनी में आप रह रहे हैं, कंपनी अच्छा खाना दे रही है अगर, तो कंपनी की तारीफ़ नहीं करना है, कंपनी को देना पड़ेगा क्योंकि नियम है, कानून है भाई। कंपनी में काम करवाओगे, तुमको जो भी डिसाइडेड है 8.5 घंटे की इतनी सैलरी, उसके बाद अगर खाना मिल रहा है, खाना आपको अच्छा देना पड़ेगा। ओवर टाइम कराओगे तो OT डबल देना पड़ेगा, और बहुत सारे फैक्ट हैं, अभी ज़्यादा मुझे याद नहीं है, बट आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिक क्या है। बेसिक यही है भाई, तुम्हारे सामने कुछ गलत दिखे तो उस पर बोलो। आज़ादी है सबको, मानवाधिकार ये भी है, ये प्रकृति द्वारा दिया गया है। मानवाधिकार किसी का भी तुम विरोध कर सकते हो, किसी कोई गलत कर रहा है उस पर बोल सकते हो, नॉर्मल है। अकेले मत बोलो, ग्रुप में बोलो, लेकिन बोलो भाई। गलत हो रहा है तो उस पर बोलो, सही गलत में भेद करो। और बोलोगे तब जब तुम खुद अच्छे होगे। जब तुम खुद मीट मांस अगर खा रहे होगे तो दूसरे को बोल पाओगे कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए। खुद गांजा पी रहे हो, दूसरे को बोल पाओगे गांजा नहीं पीना चाहिए। खुद नशा कर रहे हो, दूसरे को बोल पाओगे नशा नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले खुद सुधरो। हर व्यक्ति से बोलना चाहूँगा, पहले आप खुद सुधरिए, पहले आप खुद अच्छा बनिए, उसके बाद समाज को आप ज्ञान, वो ज्ञान नहीं होता है, नॉर्मल है वो ज्ञान, उसको बोल ही नहीं सकते, वो नॉर्मल है। खुद सुधरिए, समाज को भी सही राह दिखाइए, अच्छे आदमी बनिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। बहुत गर्ल्स एंड बॉयज़, बाकी और चीज़ बोल रहा हूँ यार। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मुद्दा थोड़ा अलग है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला वही है भाई, एक गर्लफ्रेंड बनाओ, उसके साथ अच्छे से, और दोनों लोग अच्छे से रहो। 18+ हो, 18+ होना ही चाहिए भाई, उससे पहले तुम नाबालिग रहोगे उसको कोई मतलब ही नहीं है। वो चूतियापा है, मूर्खता है, उसका कोई मतलब है नहीं। तो इसलिए समझदारी जब तुम्हारे अंदर आ जाए तो एक गर्लफ्रेंड बनाओ, दोनों लोग रहो, फुल कोशिश करो, शादी कर लो। बाई चांस किसी कारण उससे नहीं हो रही है तब अपना नेक्स्ट पे जाओ, नहीं तो नॉर्मल है। मेन मतलब यही कॉन्सेप्ट है। बाकी और मानवाधिकार के बारे में फिर से बताना चाहूँगा, कर्तव्य है भाई। तुम्हारे गांव में किसी आदमी के साथ गलत हो रहा है, उसको घर नहीं है, उसको खाने के लिए कोई कमी है, तो तुम्हारा कर्तव्य है उसकी, जो भी गवर्नमेंट के जो बेसिक स्तर हैं, गाँव के स्तर पर प्रधान जी होते हैं, प्रधान जी के पास अकेले जाओगे प्रधान जी नहीं सुनेंगे, अगर सुन लें तो स्वेच्छा से उनसे बोलो प्यार से। नहीं सुन रहे हैं तो प्रधान जी के पास सब लोग साथ में जाओ, बोलो प्रधान जी इनको मदद चाहिए, जो भी प्रधान जी द्वारा हो दें। प्रधान जी से मैं बोलना चाहूँगा, फिर से बोलना चाहूँगा, आपका जो कर्तव्य है, सड़क, बिजली, पानी जो भी रिलेटेड है उतना काम करिए। प्लस हर आदमी को आप कॉलोनी मत दीजिए, लेकिन जिस व्यक्ति को ज़रूरत है उस व्यक्ति को आप घर दीजिए। और जो बेसिक सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट की अलग अलग योजनाएं हैं, उस योजनाओं का लाभ दीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसमें कुछ अलग नहीं है, बस यही है मानवाधिकार। आशा करता हूँ आपको मानवाधिकार समझ में आया होगा। और सबसे बड़ा उदाहरण मानवाधिकार का यही है कि कसाब ने, मतलब किसी भी आदमी को कितनी भी बड़ी गलती वो कर दिया, लेकिन उसके साथ बर्बरता नहीं की जाएगी। मानवाधिकार, मेन मानवाधिकार कॉन्सेप्ट यही है, कोई भी आदमी कितना भी गलत कर दिया लेकिन उसके साथ बर्बरता नहीं की जाएगी। उदाहरण के तौर पे कसाब को जानते होंगे सब लोग, कसाब ने मुंबई 26/11 में कितने लोगों को मारा था, फिर भी उसको फांसी दी गई प्रॉपर वे में, उसको भी वकील दिया गया। पूरे देश के अंदर आक्रोश था उस समय, चाहते थे उसका मर्डर कर देते, लेकिन नहीं हुआ ना, क्योंकि वो मानवाधिकार के अंतर्गत आता था। हर व्यक्ति को
अपना पक्ष रखने का, वकील लेने का, हर चीज़ का अधिकार है। तो इसलिए कसाब जैसे आतंकवादी को भी स्वेच्छा के साथ वकील दिया गया, केस लड़े, सही गलत का फैसला ले, उसके बाद उसको फांसी दी गई। चाहते तो उसको जैसे मन कहे वैसे मारते। इतना साला इतने लोगों ने, पुलिस ने इतने लोगों को मारा था, चाहते तो उसको 20 सड़क पर फांसी दी जाती, लेकिन नहीं दी गई ना, जो प्रोसेस है वही किया गया। तो यही मानवाधिकार है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, और लोगों को जागरूक करिए, समझाइए, और लोगों की मदद करिए जितना ज़्यादा हो सके। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत। अगेन मैं बोलना चाहूँगा, भारत को उसकी मूल संस्कृति, सांस्कृतिक तौर पे अगेन विश्व गुरु बनाना है। भारत ही सार है, सनातन ही सार है। इससे अच्छी व्यवस्था कहीं पे नहीं है, जहाँ पे प्रकृति, जीव जंतु सभी के लिए सोचा गया, सभी के साथ, किसी के साथ गलत ना हो। ऐसे ही भारत का सनातन या भारत की प्राचीन सांस्कृतिक व्यवस्था बनाई गई है। जय हिंद, जय भारत।